अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पहले यहाँ मीनिंग समझ ले क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो बेसिकली उस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम किसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर्मूले का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे हम या तो उसे एडिशन से निकालेंगे, या सब्ट्रैक्शन से, या डिवीज़न से, या मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, समझ आया क्या बोला। यहाँ पे कहा गया कि जब भी हमने कोई क्वांटिटी मेज़र की होगी तो उस क्वांटिटी की कैलकुलेशन करने के लिए मेज़रमेंट की या तो मैं एडिशन यूज़ करूँगा, या सब्ट्रैक्शन होगी, या डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, या उसको पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो दैट मीन अगर हम उसकी एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करने पे अगेन एक एरर आएगी, सब्ट्रैक्शन करने पे भी क्या होगा, एरर आएगी, मल्टीप्लिकेशन पे भी एरर आएगी, और डिवीजन पे भी एरर आएगी, और उन्हीं एरर्स को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि अगर कोई टर्म्स ऐड हो रही हैं तो उनमें एरर कैसे लिखी जाती है, अगर कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनमें एरर कैसे लिखी जाएगी, एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब इसे समझिए, यहाँ पे इसमें आपकी डेरिवेशंस होती हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेरिवेशन का टॉपिक बोला नहीं गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं करूँगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले समझाऊंगा ताकि हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। मैं आपको डेरिवेशन का मटेरियल सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ से उसे देख लेना। अगर कोई समझने की ज़रूरत होगी तो बोल देना, समझा दूंगा। अदरवाइज़ आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले लर्न रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए समझाया जा रहा है। देखिए अब टॉपिक है फर्स्ट वन। वो कहता है कि कभी भी अगर हमारा जो रिजल्ट है वो किससे बन रहा है, दैट इक्वल टू सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज़। मीनिंग हमने दो क्वांटिटीज़ को मेज़र किया और उन दो क्वांटिटी का जो हमारा आंसर है वो सम से आ रहा है। मीनिंग एडिशन का केस यूज़ हुआ है, हमारे पास हमने मेज़रमेंट करनी थी तो उसमें जो हमारा आंसर है वो किससे बन रहा है, दो क्वांटिटी के सम के साथ, जो दो क्वांटिटी सेम होंगी। ये आपको लास्ट टाइम भी समझाया गया था, सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो लेट वी, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेज़र किया क्वांटिटी तो आंसर इज ए, और जब सेकंड टाइम सेम क्वांटिटीज बी, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर क्या बन गया, जेड। ए विद द मेजर्ड फर्स्ट क्वांटिटी, बी विद द मेजर्ड सेकंड क्वांटिटी, एंड जेड इट्स रिजल्ट। अब चेक करो बेटा, जब आपने ए को मेज़र किया होगा तो ए में कोई एरर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। सिमिलरली जब आपने वी को मेज़र किया होगा तो उसमें भी एरर आएगी, क्योंकि दोनों मेजर्ड है। एंड देन जब इसको आप सॉल्व करके क्या आंसर लिखोगे, जेड, तो इस रिजल्ट में भी क्या आएगी, एरर। अब आपको वही एरर यहाँ क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इस रिजल्ट में कितनी एरर होती है। ये एडिशन का केस है, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ तभी अप्लाई करनी जब कहीं एडिशन पे न्यूमेरिकल आ रहा हो। देखिए आप क्या किया, अब मैंने मान लिया यहाँ पे जो लिखा गया है डेल ए, ये क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक है, मैंने कहा था ना जब ए को मेज़र करेंगे तो ए में एरर आएगी, तो ए में जो एरर आई वो कितनी आई, डेल ए। सिमिलरली जो बी में एरर आई दैट इज डेल बी, और जो हमारी रिजल्ट में एरर है वो कितनी है, डेल जेड। तो उसने कहा इस केस में जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी इन द रिजल्ट, उसे कैसे लिखा जाएगा, डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। इस क्वेश्चन में अब क्या समझाया गया है, कभी भी अगर एडिशन का केस हो तो जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती हैं वो सेपरेट ऐड होती हैं, और जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ होंगी वो अलग ऐड होंगी। इसका मीनिंग समझ लें क्या बोला गया। कभी भी कोई क्वांटिटी आपको जो न्यूमेरिकल्स में दी जाएगी वो इस फॉर्म में दी होगी, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लेट वी एज अ मेजर्ड वैल्यू, एंड दिस वन इज इन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको यही समझाया गया, कभी भी अगर आपको दो क्वांटिटीज आ गई, लेट वी दूसरी क्वांटिटी हमारे पास ये है, तो जब आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और आपको ये दो क्वांटिटीज क्या करनी है, ऐड, तो जो इसकी मेजर्ड वैल्यू है वो अलग ऐड की जाएगी, और जो उसके एब्सोल्यूट एरर होंगे वो अलग ऐड किए जाएंगे। ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एरर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एब्सोल्यूट पे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट एरर्स को यहाँ पे ऐड करना था। समझ आ गया क्या बोला गया,
मेजर्ड वैल्यूज़ अलग ऐड की जाएंगी और उसके एब्सोल्यूट एरर्स अलग ऐड होंगे, ये लर्न रखना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारा रिजल्ट किससे बनता है, डिफरेंस ऑफ टू, फिर से वही चीज़, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ए एंड बी, इन दो जो हमारा रिजल्ट है वो z है, पर वो रिजल्ट इन दोनों के डिफरेंस से बन रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है ना कि ए में भी एरर होगी, बी में भी एरर होगी और z में भी एरर। ए में एरर इज डेल ए, बी में एरर इज डेल बी और z में एरर दैट इज डेल z। तो उसने कहा इस क्वेश्चन में जो इसका एब्सोल्यूट एरर होगा, अब बेटा अगेन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। अब आ गई ना इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लग रहा था कि यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको लगा था कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, पर देखो आंसर क्या आया। आंसर क्या आता है कि एब्सोल्यूट एरर हमें फिर से क्या करना पड़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर हमें फिर से ऐड करना पड़ेंगे, हम उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट सिर्फ कौन होगा, सब्ट्रैक्ट होंगी उसकी मेजर्ड वैल्यू। इस पर भी एग्जाम्पल समझ लें। ये फर्स्ट क्वांटिटी से हमने ए माना, ये सेकंड क्वांटिटी जिसे हमने बी मान लिया। बेटा ये इसकी होती है मेजर्ड वैल्यू और ये इसमें होती है एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली ये हमारी मेजर्ड वैल्यू और ये हमारी एब्सोल्यूट एरर। अगर मान लो कि आपका आंसर इन दोनों के डिफरेंस से बनता है, तो क्वेश्चन ने कंडीशन क्या कही, कंडीशन कहती है कि जो मेरी मेजर्ड वैल्यू होंगी वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पर जो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन्हें मुझे फिर से ऐड करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन डिफरेंस पे है, पर करना हमने फिर से क्या है, ऐड। इसमें कोई डिफिकल्टी, समझ आ गया। थर्ड वन पॉइंट कहता है कि अगर जो हमारा रिजल्ट है वो किससे बनता है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। लेट भी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है ए एंड बी, और मेरा जो रिजल्ट है z, वो रिजल्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। अब केस किसका आ गया, मल्टीप्लिकेशन का। अब वो कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो इसमें एब्सोल्यूट एरर अगेन होंगी, ए में डेल ए, बी में डेल बी और z में डेल z। अब वो कह रहा है कि जब इनकी हम एब्सोल्यूट एरर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे, तो बेटा एब्सोल्यूट एरर फिर से ऐड होंगी। एब्सोल्यूट एरर फिर से क्या होंगी, ऐड। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू थी वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पर हमें एब्सोल्यूट एरर फिर से क्या करना पड़ेंगी, ऐड करना पड़ेंगी। पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे, इन द टर्म रिलेटिव एरर और फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गया। इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन लेना पड़ेगी रेशो की फॉर्म में। जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको इस फॉर्म में लिखना दे जाऊँ, तो जो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है वो तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वट जो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर है वो मुझे फिर से क्या करना पड़ेंगी, ऐड करना पड़ेंगी। वट इन द फॉर्म रेशो, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। दो कैसे, 0.1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 7। समझ आया ना, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। मल्टीप्लिकेशन आपकी इस फॉर्म में सॉल्व होगी। यहाँ तक क्लियर है सब स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे तीनों केसेस में अभी तक आपने यही सीखा है कि जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती हैं वो ऑलवेज ऐड ही होती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आती, उनको हमने ऐड ही करना होता है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में उन्हें हम इन द टर्म फ्रैक्शन ऐड करते हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग समझ आ गया ना, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी।